अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। मैं आज बड़े अरसे के बाद थोड़ा सा मौका मिला, मैंने सोचा चलें, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ मेरी थोड़ी सी हेलो हाय बंद हुई हुई है। तो मैं पिछले पूरे हफ्ते हॉलीडेज़ पे था, छुट्टी पे था, हॉलीडेज़ पे नहीं था, मतलब बस छुट्टी पे था। और आज परसों मेरी आखिरी छुट्टी है, उसके बाद से काम पे होना है। तो आज वैसे ही बस बोर हो रहा था थोड़ा सा। अभी रमज़ान में वैसे भी थोड़ी सी रूटीन बड़ी आउट होती है, तो आराम करते हुए फिर मैं घर से बाहर निकला, पुरसुकून जगह पर आकर बैठा हूँ। मैंने सोचा चलें थोड़ी सी ज़रा लिंक रहना चाहिए, अगर लिंक ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वसीम अब्बास अबू बकर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? मिर्ज़ा जुनेद MJ, बड़ी चमक दमक जनाब, चमक दमक, धूप पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है इसलिए। वानिया, क्या हाल है आपके? ठीक है, कमज़ोर हो गया हूँ तो 4 दिनों में, मेरा तो मतलब लवली, क्या हाल है आपके भी? सारा, ज़ुहैब, नदीम, अब्बास, अज़ीम, हफीज़, फ़र्रुख, बराल, चौधरी अल्ताफ़, सऊदीया से बहुत शुक्रिया आपका। नासिर महमूद, वालेकुम अस्सलाम जी। अंसर शेख, उठ क्या हाल है? अच्छा, उठ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आतिफ भाई, आप कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चलता, रोज़ा बहुत लंबा है। मोहम्मद इरफान से पूछें, रोज़ा काफ़ी लंबा है। 9:04-5-6 लेकिन ठीक है, पता नहीं चलता, मौसम ठीक होता, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप है जबकि, लेकिन हवाएं काफ़ी ठीक ठाक हैं। किसी पार्क में है? जी नहीं, पार्क में नहीं हूँ, मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ। पुरसुकून जगह, मैं पुरसुकून जगह को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो जहाँ पे कोई ना हो सिवाय मेरे। कब्रिस्तान से बेहतर कोई जगह मुझे नज़र नहीं आती, इसलिए मैं अक्सर, ये मेरा फेवरेट कब्रिस्तान है, मेरे घर के करीब भी है, और ये बहुत पुराना है, 400-500-300-400 साल पुराना होगा तकरीबन। यहाँ 300 साल पुरानी कब्रें तो मैंने खुद देखी हुई हैं। तो यहाँ मैं अक्सर आके बैठ जाता हूँ, से थोड़ी सी ज़रा फ्रेश एयर लेता हूँ और थोड़ी हलवाई करता हूँ। अमान, उस्मान फ़ारूक, मोहम्मद वक़ास, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ कहाँ से आप लोग, ये भी बताइए रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? आज सुना है सऊदी अरब में, मैं देख रहा था बहुत सारे दोस्तों ने मुझे वीडियोज़ वगैरह भेजी हैं कि बारिशें हो रही हैं वहाँ पर, बारिश हुई है, मौसम अच्छा है। अमान, वैसे तो हम लोग सुनाइए, बहुत नाइस वेदर, रोज़ा का अपना मज़ा है जब कोई हार्ड काम ना करना हो। हाँ ये तो है, नहीं मेरा तो खैर हार्ड काम वैसे नहीं है इतना, मेरा बोलने का काम है, तो वो बोलने से हलक ज़्यादा खुश्क होता है, वैसे तो और कोई काम इतना मेरा हार्ड है नहीं है। तो बस इस वजह से मैंने एक हफ़्ता जो है वो ज़रा काम, मेरी तो कुछ थोड़ा सा ज़रा मामला थे, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं 1-1.5 हफ्ते से छुट्टी पे हूँ। कराची बैरिया टाउन, कराची बैरिया टाउन बन भी गया, मतलब आप शिफ्ट भी हो गए वहाँ पर? बताएं यार, मैंने भी बनाना है वहाँ पे, पर मेरे दोस्त ने फंसवाया हुआ है मुझे वहाँ पे एक जगह पे। आजकल आपकी शायरी नहीं आ रही, मैं शायरी कर ही नहीं रहा आजकल, इसलिए नहीं आ रही है। साकिब रहमान, आजकल मैंने गैप दिया ना, रमज़ान में क्या शायरी करे बंदा यार। वैसे ही आज मैंने भेजी थी ना, ज़मीनों पे सजदे, सजदे वाली शायरी आज तो भेजी थी मैंने, वो पुरानी थी लेकिन मैंने अभी नई नहीं की है। अच्छा, पीर बख्श खान, अनीक लोआनी, अकलानी, पता नहीं क्या, राजपूत सॉरी, आसिफ, वालेकुम अस्सलाम, कतर से हैं। तारिक खान, आपकी शायरी अच्छी है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, शायरी इसी तरह से बस पसंद करते रहा कीजिए। और अगर आप मेरे व्हाट्सअप पे ज्वाइन, अभी ये रमज़ान में मेरा व्हाट्सअप मैं नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नहीं भेज रहा हूँ आपको शायरी, चूँकि मैं बस थोड़ा सा ज़रा ना मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा हूँ। कैच यू लेटर, मोहम्मद बिलाल, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीर जोधपुर, ये इंडिया से हैं, राजस्थान से, चलें अच्छी बात है जनाब। मौसम कैसा है राजस्थान का? इमरान ख़ान, मैं दुबई से हूँ, सुन रहा हूँ आपको प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। वानिया, आजकल कराची बहुत गर्मी है सुना है। हाँ, कराची में मेरे दोस्तों ने भेजे हैं मुझे, वहाँ से टेम्परेचर बहुत 43 तक, लेकिन यहाँ पे मौसम, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए? मेरा ख्याल है 22 टेम्परेचर है यहाँ पे, तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, तो ये चक्कर है। तो खैर ख़ास तौर पे यहाँ पर क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ बड़ी अच्छी ठंडी हवाएं वगैरह चलती हैं। ये मेरे देख रहे हैं ना अभी कब्रिस्तान में बहुत ही ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, तो इस वजह से
ये सब हरियाली हरियाली, और ख़ास तौर पे अभी तो वैसे भी अब ये मौसम ऐसा है उसका बाहर का मौसम में क्या होता है जहाँ पे जब पत्ते पत्ते निकलते हैं ना गर्मियों में, तो वो है। सदाकत नाजिमा सिद्दीकी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अज़ीम दुबई से बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाया था, इस वजह से मैंने सोचा अगर ज़्यादा गैप दूंगा ना तो वो फिर आप लोग भूल भी तो जाते हैं ना, ये भी बड़ा मसला है। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे अभी आया हूँ यहाँ पर ना स्पेशल, कि यार चलो ज़रा थोड़ा सा एक तो बाहर का भी वो हो जाएगा, और ऊपर से 51 राजस्थान में, ओफ माई गॉड। अच्छा, फैसल अली ख़ान वालेकुम अस्सलाम। और सुनाएं बा, वो घर में बैठा देख रहा था फेसबुक पे ना वो लाइव शाइव जो टीवी चल रहे होते हैं, वो सारे वो ड्रामे जो चल रहे होते हैं वहाँ पे, उसमें तो बड़ा कभी कभी अजीब भी लगता है। वो आजकल वो आमिर लियाकत हुसैन को मैं बड़ा सुनता हूँ, क्योंकि उनकी उर्दू से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आमिर लियाकत की। और उनके प्रोग्राम का वो जो बोल चैनल है कोई शायद, तो उसमें वो बहुत सारे मौलानाओं को बिठाया होता है, और एक मौलाना के साथ फुल दबा रहे होते हैं उसकी, वो जो नहीं है वो अहले हदीस मौलाना है, एक नाम पता नहीं क्या, अशरफ नाम है उनका, क्या नाम है। बाकी सारे अहले सुन्नत के एक तरफ होते हैं 4 मौलाना, और वो जो वो हैं वो एक तरफ होते हैं। उन सब वो जो 4 होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं और उनको गंदा कर रहे होते हैं फुल टाइम। तो मैंने अभी अपने एक मेरा दोस्त है जो जियो में होता है, उससे मैंने कहा कि यार आमिर लियाकत भाई का ज़रा रब्ता करवाएं मुझसे। उनको मैं कहूँ कि यार कि आप इनके साथ ज़्यादती ना करें, या तो आप टक्कर के बुलाएं ना। एक आपने बकरी सा बुलाया हुआ है, बेचारा उसको इतना ज़्यादा पता नहीं है, वो एकदम से बहुत ज़्यादा जज्बाती से हो जाते हैं, और बाकी वो कोकब नूरानी और जो 2-3 और मौलाना हज़रात हैं वो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं फुल टाइम, और वो फिर एक फ़िके को आप बहुत दबा रहे हैं और 2 को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़रा एक अजीब सा लगा है। तो उसी लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था, सोच रहा था कि मैं किसी से रब्ता करूँ कि आमिर लियाकत हुसैन से रब्ता किया जाए और उनको समझाया जाए कि भाई ये ऐसा ना करें। या तो अहले हदीस आलिम जो जिस फ़िके के एक आलिम को बुलाया वो उसी फ़िके के और भी आलिम को बुलाएं, ताकि मुकाबला बराबर का हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। उतरे वादे करने वाले रोज़े पूरे रखता होगा। हाँ, रोज़े तो सारे ही पूरे रखते हैं भाई। कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है रोज़ा, पूरे जा रहे हैं अभी तक तो। 5वां रोज़ा आज माशाल्लाह से। वसीम रहमान, वसीम फ्रॉम दुबई, ठीक है। मिर्ज़ा जुनेद दुबई डडली से हैं। अच्छा। सदाकत अली, सही बात है आते भाई, है ना? बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती थी, अभी तो शायद थोड़ा सा फिर उन्होंने ना थोड़ा सा ज़रा उसमें रखा हुआ है उसको। योर एरिया प्रेजेंट टाइम, माई एरिया प्रेजेंट टाइम, वेरी गुड। बर्मिंघम में हूँ इस वक्त में, और ये एरिया कौन सा कहलाता है? ये जूरी क्वार्टर का एरिया कहलाता है। जूलरी क्वार्टर ये एक एरिया का नाम है, और इसी में 2 कब्रिस्तान है, एक इस तरफ है एक उस तरफ कब्रिस्तान है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद है क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर ही गाड़ी वाली ले आते हैं, पार्किंग शार्किंग हो जाती है। आगे तक आप ऐसे ही चले जाएँ, बस कोई ऐसा वो नहीं है मसला। एग्री विद यू आतिफ भाई, बहुत सी राइट पर्सन है, बट ही इज़ राइट पर्सन। विच वन ज़ राइट पर्सन? नहीं, सबको सारे फ़िक़ों की आपको एहतराम करना चाहिए, किसी को आप गलत नहीं कह सकते। सब अपनी अपनी जगह उनके बहुत ज़्यादा इल्म है उनके पास, लेकिन किसी को आप गलत नहीं कह सकते। वहाँ पर ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे कोकब नूरानी बड़े अच्छे माशाल्लाह से वो बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका स्टाइल है, बहुत नॉलेज भी है, लेकिन वो तासुब की बू आती है उनके अंदर से। लड़ाई वाली बात, किसी भी मौलवी को अगर आप देखें ना, कोई भी इमाम हो, मौलवी हो, या वो क्या कहते हैं उसको, मुफ्ती हो, अगर वो लड़ाई की बात कर रहा है ना, तो मैं तो उसको बिल्कुल फारिग कर देता हूँ अपनी किताब में से। तो वो ऐसी बू आती है कि यार आप लड़वा रहे हैं, लड़वाने के लिए नहीं। वहाँ पे जो मकसद होना चाहिए, 4 मौलवियों को, अगर आपने 4 फ़िक़ों के मौलवियों को बुलाया हुआ है, तो आपका मकसद होना चाहिए कि चारों को बिठा करके कोई बीच का रास्ता निकाल करके अफ़ाम व तफ़हीम से काम चले। लेकिन वहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा होता है, वो लड़ाई पे बात ख़त्म होती है। हाँ, मुनीब अहमद छुट्टी मना रहा हूँ, जी हाँ माशाल्लाह। नाइस मसूद भाई, बहुत शुक्रिया। हमज़ा तरार, क्या हाल है आपके? वसीम फ्रॉम रहीम यार ख़ान, पाकिस्तान। अच्छा, वसीम भाई रहीम यार ख़ान से हैं। राव वसीम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रहीम यार ख़ान मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे होते हैं, आसिम चिश्ती, जानते हो आप शायद उनको, वो भी रहीम यार ख़ान से हैं। उनके भाई एक होते हैं, वो पता नहीं कहीं और होते हैं, कतर वतर में होते हैं शायद, उनके अब्बू भी वहीं होते हैं बाहर। शुएब मलिक, क्या हाल है? राइट भाई। यूसुफ दुबई से, मोहम्मद यूसुफ, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? चौधरी तनवीर, मैं ठीक हूँ। तारिक ख़ान, आपकी कोई न्यू पोइट्री नहीं आ रही? मैंने बताया कि न्यू पोइट्री इसलिए नहीं आ रही है कि मैं रमज़ान में थोड़ा सा ज़रा अवॉइड कर रहा हूँ पोइट्री से। लैला मजनू की पोइट्री होनी भी नहीं चाहिए, रमज़ान में रोज़े रखो ना, तो मैं पोइट्री की बड़ी हुई है। नासिर महमूद, बर्मिंघम, हेयर ट्रांसप्लांट किया है? नहीं भाईजान, किसने कह दिया? गंजा हो रहा हूँ मैं तो, कहाँ से किया है ट्रांसप्लांट? अली, बाल बढ़ाए हुए हैं, हाँ बाल बढ़ाए हुए हैं, देख रहे हैं कितने बड़े हुए हैं? अरे वाह, ओफ,
देख रहे हो उस्ताद। नहीं, मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं। अभी मैंने अपने बार्बर थोड़ा सा चेंज किया है, इस वजह से बाल थोड़े से उसने मेरे डिफरेंट स्टाइल से काटे हुए हैं। कुछ शायरी सुना दीजिए। शायरी वो किसी ने मुझे भेजी थी कि मुझसे ना कर गुफ्तार मेरा रोज़ा है, कुछ इस किस्म की। उसको मैं सारा ठीक कर रहा हूँ अभी। सोच रहा था कि उसको पढ़ूं, लेकिन वो किसी की शायरी है तो, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां हैं, इस वजह से उसको मैंने ठीक कर दिया है काफ़ी हद तक। लेकिन जब तक मुझे उस शायर का पता नहीं चलेगा कि वो कौन है, उनसे रब्ता नहीं होगा, जब तक मैं उसे ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ, मतलब पढ़ नहीं सकता हूँ। शायरी सुना दें। सलाम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सरदार भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये कौन हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं? अच्छा, आई एम न्यू इन UK इन ग्लासगो। नादिया, बट नाउ ऑलमोस्ट 3 months। अच्छा, नादिया फैयाज़, आप ग्लासगो में हैं? ठीक है, माशाल्लाह से। चलें, अच्छी बात है। मेरे लायक कोई खिदमत हो मेरी बहन तो ज़रूर बताइएगा। ग्लासगो में अभी पिछले दिन मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले हम लोग गए हुए थे। अच्छा, अच्छी जगह है। अबू धाबी से हैं। अच्छा, अफ्तारी में कितना? अफ्तारी में साथ अभी याद नहीं करा, अफ्तारी में बहुत टाइम है अभी। क्या हो गया इसको? अभी 5 बजे ना, 6, 7, 8, 9। और आज मैंने बिरयानी बनानी है खुद, अचारी बिरयानी, अचार गोश्त वाली बिरयानी बनानी है आज मैंने। पहचाना? मुश्ताक अहमद नहीं, मुश्ताक भाई नहीं पहचाना। मुश्ताक नहीं पहचाना। मलिक ज़हूर, सरदार तनवीर यूसुफ जी, वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा इमरान, 2 मैसेज किया आपको, दोनों नहीं पढ़े। 2 मैसेज किया? अच्छा, दोनों आप पढ़ लिया ना। MD तारिक वाचिंग फ्रॉम इंडिया। अच्छा, आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? बेसिकली मैं बहुत सारी, पूरा पाकिस्तान ही मेरा है वैसे। पैदा मैं झेलम में हूँ, लेकिन प्रोटअप मैं कराची में हूँ। आपका प्रोफेशन क्या है? फैसल भाई, मैं लफंडरी प्रोफेशन है, कुछ भी नहीं। मैं रेडियो प्रेजेंटर हूँ। रेडियो प्रेजेंटर नहीं कहते, रेडियो पे काम करता हूँ मैं, और रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ। रेडियो पे काम करता हूँ और रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ। मतलब रेडियो पे काम करता हूँ लेकिन प्रेजेंटर बन गया तक नहीं उन जी। अच्छा, गोश्त बिरयानी रेसिपी, हाँ, अचार गोश्त बताना प्लीज़। मीना माहा, मैं कहाँ से? मैं खुद डब्बे में से देख के मैं लेने गया था बिरयानी मसाला, लेकिन मुझे वो बिरयानी मसाला मिला नहीं, मुझे मिला अचार गोश्त की बिरयानी वाला मसाला। तो मैंने बोला उस्ताद आज यही बना लूँगा। खैर है, कोई बात नहीं। वैसे ये मेरा शौक़ हो रहा है थोड़ा सा। आज मेरे दरमियाने बेटे की दूसरे नंबर पे जो है उसकी बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आज बिरयानी बनाई जाए। कैसा? चलें, वेब डिज़ाइनर, वी सपोज टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट अबाउट ईयर अगो। एनीवे, मुश्ताक अहमद, मुझे भाई वो सॉरी यार, 1 साल पहले की बात कहाँ याद रहती है, थोड़ा सा ज़रा। वेब डिज़ाइनर हैं आप मुश्ताक? मुझे इनबॉक्स तो कीजिएगा ज़रा मुश्ताक, ठीक है? आप रब्ता करता हूँ मैं आपसे। वेब डिज़ाइनर हैं आप तो। अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट को वो इंटीग्रेट करवाना था, उसके अंदर कोई पेमेंट ऑप्शन वगैरह के लिए। तो मेरी जो वेबसाइट किसी ने डिज़ाइन की थी हमारी, तो उसी से रब्ता किया। वो बहुत बिजी था, काफ़ी दिन तक वो बिज़ी रहा। आज से उसने काम शुरू किया हमारी वेबसाइट पे। अबाउट गफ़ार फ्राम पाकिस्तान, अब्दुल गफ़ार फ्राम पाकिस्तान, लिविंग इन दुबई। ठीक है। तारिक खान, मुझे आपकी पोइट्री बहुत पसंद है। मुझे खुद मेरी पोइट्री बहुत पसंद है, आपका यकीन माने, गुड है। मीना माहा, मीना हमारे झेलम में जिस जगह मैं पैदा हूँ, वहाँ पे एक मिन्नत टिक्के कबाबों वाला है, बहुत मशहूर है उसके कबाब, अक्सर खाते हैं। अस्मातुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, दुआ की अपील है। दानियाल मलिक, हेलो, नाइस। मुश्ताक अहमद, हाँ। तो आज वो मेरे बेटे की सालगिरह है, और वो बेचारा इतना सख्त बीमार पड़ा हुआ है, उसको बुखार बहुत ज़्यादा है, तो सारा का सारा उसने प्लान सारा ख़राब कर दिया मेरा। रशीद, अच्छा, अचार गोश्त अच्छा है भाई। हाँ चले, मैं अचार गोश्त नहीं, बिरयानी बनानी है उसकी। बराह रास्त आने का कोई मकसद नहीं है, मेरे किसी काम का कोई मकसद नहीं होता। आप फेसबुक पे बैठे हैं, आपको कोई मकसद है, अगर कोई मकसद लेकर चलें तो उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करें। आए वाय शाय मत देखिए, ठीक है। रमज़ान कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा, बहुत अच्छे गुजरे मेरी बहन। कश्मीर के बारे में कुछ बोलो ना। मैंने एक पढ़ी तो थी नज़म यार कश्मीर के बारे में। वानिया, ओ हाउ आर यू? अब्दुल गफ़ार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं काफ़ी दिनों से अपने व्हाट्सअप के जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार से पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे, मैंने कभी गिने भी नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 25-30। तो उन ग्रुप्स में मैं आजकल उनके साथ एक्टिव नहीं हूँ, उनको मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि वो भूल ना जाएँ, इसलिए वहाँ पर बात करने से बेहतर है यहाँ पर बात करें सबके साथ एक साथ ही। हाँ वानिया, तो ये मकसद था आने का, और कोई मकसद नहीं था। दिले फ़ारूक, वो तो लग रहा है।
ये तो लग रहा है मेरे भाई। छोड़ें यार, आप किन चक्करों में पड़ रहे हैं। आपको कब्रिस्तान दिखाता हूँ मैं, छोड़ें इस बात। नहीं, वो मैंने वो उस तरफ कैमरा करना था, मैंने वो कर दिया। ये कब्रिस्तान, आए हाय बैठे बैठे, ये कब्रिस्तान अब ये आबाद नहीं है, अब यहाँ पर कोई नहीं आता है, लेकिन मतलब कोई नहीं दफनाता है। वेलकम सर, आप अब यहाँ पर कोई नहीं आता है, कोई दफनाने वाला चक्कर नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से पड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये है, ये नवादरात में आता है, ये 300-400 साल पुराना कब्रिस्तान है। ये जिस तरह से है उसको इसी तरह से रखते हैं ये लोग, जो गिरता है गिरने दें, लेकिन बस सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है। और सफाई सुथराई के साथ साथ इस जगह पे पौधे वौधे लगते हैं, फूल वगैरह लगा के जाते हैं जब मौसम अच्छा आता है, तो सफाई सुथराई रखते हैं। और ये समझिए कि इन्होंने ना वो बेंचेस वगैरह लगाई हुई हैं, और ये पिकनिक पॉइंट ही समझ लीजिए आप इसको, और कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसको पिकनिक पॉइंट ही समझ लीजिए। मतलब पिकनिक पॉइंट नहीं कह सकते हैं आप इसे कह लें कि अपना पुरसुकून जगह है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कब्रें किस किस्म की कब्रें बनाया करते थे। ये लेकिन मैं गाड़ी बंद कर लूँगा, उठा के ना ले जाए, मतलब चुरा के ना ले जाए, रुक जाए। अब आते हैं, तो ये जो कब्रें हैं ना आप देख रहे हैं, वीडियो शेयर करें। अब आपको मैं काम की बातें बता रहा हूँ, चलें, बहुत हो गई फजूल बातें, वीडियो शेयर करें। अब फ़र्ज़ कीजिए ये खबर है 1922 की, उस ज़माने में इस तरह की खबरें बनती थी। अब तो अंग्रेज़ों के यहाँ ना, अब गोरों के यहाँ अब दफनाने वाला चक्कर थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। 1891 ये नज़र आ रहा है आपको, 1891 की खबर है ये। 1894 तो ये दफनाने, अबे भाई ऐसा नहीं हो मैं ही गिर जाऊँ किसी कवर के अंदर। अच्छा वो तो बॉक्स में होते हैं ना, इनके गड्ढे गड्ढे तो नहीं होते। ये देख रहे हैं, ये जितनी भी खबरें आप देख रहे हैं ना, ये सब लाइन से बनी हुई थी, अब ये गिर गई हैं बहुत ज़्यादा। अब ये बहुत ज़्यादा आपकी इस वक्त कहाँ पे, मैं इस वक्त भाई बर्मिंघम के एक कब्रिस्तान में हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखें आप कितनी लाइन से, ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये सारी खबरें एक लाइन से बनी हुई हैं, है ना। कितना ये आज से समझे 400 साल पुरानी बात है ये। हमें साला आज भी लाइन लगानी नहीं आई। हमारी खबरें देखें, टप के जाना पड़ता है। मेरे अब्बा की कब्र पे जाता हूँ ना मैं, तो वो पता नहीं 5000 कब्रों को क्रॉस करना पड़ता है, ऊपर से फलांगना पड़ता है। ये देखें आप, ये देखें कैसी लाइन में इन्होंने लगाई हुई एक जैसी तख्तियाँ। लेकिन आप यार इन लोगों का ना 1888 ये भी 1888 की है, वो 1918 की। अच्छा यहाँ पे ऐसा होगा 1800 नहीं, 1888 है ये भी, 1890। यार देख रहे हैं 1875 पे चलते हैं भाई, ये रही 1875 की खबर दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखें ये 1875 1975 है, 100 साल, और उसके बाद फिर 25 साल, और फिर 18 25 35 40 140 साल पहले की खबर है भाई। ये देख रहे हैं हम, 140 साल पहले गोरों ने इन्हें यहाँ दफनाया था। 140 साल पहले, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, मतलब पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। ये वहीं पे थे हमारे मोहल्लों में, मतलब वहाँ क्या नाम है उसका, इंडिया में वो नहीं है, हिंदुस्तान में। मेरा ख्याल है ये सब बहुत पीछे तक है, बहुत बड़ा है ये। मेरी गाड़ी को ना ले जाए भाई। ये साथ ही वो ट्रेन जा रही है, वो देखें वो ट्रेन जा रही है, समझे। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, मैंने बहुत पुरानी खबरें देखी हुई हैं यहाँ पे। 1893। अच्छा जो गिर गई हैं वो गिर गई हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि इनको ठीक करते हैं वो लोग, इनको ठीक भी नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही है। इसकी इसी में ही खूबसूरती है। जो जितना भी आपका असासा होता है ना, जो भी आपकी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, वो क्या कहते हैं उसको, यार वो क्या कहते हैं उसको, खंडर क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो उसको इसी तरह से रखते हैं।
मैं इजिप्ट गया, वहाँ पर उन्होंने वो जितने भी पिरामिड्स थे और जो कुछ भी था उन्होंने बना के ना, जो गिर रहे थे वो बना दिए, आर्टिफिशियल तौर पे बना दिए। गलत किया उन्होंने यार, नहीं बनाना चाहिए था। अभी उम्रे के लिए गया था, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने खुद से बना दी हैं। अगर वही अपनी ओरिजिनल हालत में रहती है, अब ये सब चीज़ें अपनी ओरिजिनल हालत में हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना। अगर ये अब ये पेड़ देखें कितना मोटा है, ये आपको कैमरे में लग रहा होगा कि इतना नहीं है। आसार कदीमा, हाँ कैसी क्या बात कर दी मुश्ताक भाई। न्यूजीलैंड तो अपनी असल हालत में ही रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आप अगर उसको बना देंगे, ये सारी खबरें उठा करके, इनके जो कुतुबे लगे हुए हैं ये सब उठा करके अगर आप लगा देंगे, बना देंगे, तो मज़ा नहीं आएगा उस्ताद। मुझे ये इसलिए नेचुरल जो टूट गया वो टूट गया, जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं फ़ील करता हूँ यहाँ जब मैं आता हूँ तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैं उसी ज़माने में रह रहा हूँ। उस ज़माने में किस तरह से किया हुआ उन्होंने। देखें चारों तरफ रोड्स हैं, गाड़ी आगे तक जा सकती है, और जिस कब्र पे भी आपने जाना है उस कब्र पे आप जाएं, और आप देख रहे हैं कि कोई भी कब्र ज़मीन से उठी हुई नहीं है, कोई भी कब्र ज़मीन से उठी हुई नहीं है, समझे। हैं कुछ तो हैं, कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। इस तरफ देखते हैं, ये वो देखें, मलिक अवैस वाचिंग इंडिया से। अच्छा खंडरात, हाँ खंडरात ही होते हैं ना वो। ये देखें, ये भी खबर है यार इतनी बड़ी सी। भाई मैं ना गिर जाऊँ कहीं, पता लग, अच्छा इधर है भी कोई नहीं है। मैं अंदर गया ना, अगर पकड़ लिया किसी गोरे ने, अंदर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हो, समझो काम हो गया आदमी मसूद का रमज़ान में, रोज़े में। इससे बड़ी वैसे अच्छी बात क्या हो, लेकिन गोरों के कब्रिस्तान में यार ये थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो जाएगी। लो जी 1800 नहीं 1905 है, मैं समझा 1805 है, ये 1883 है। ये क्या है? अच्छा ये उन्होंने वो बनाया हुआ भी है कुछ ना, ये बाकायदा हाथ की कारीगरी हुई हुई है इसके ऊपर। ओ माय गॉड 1883। भाई ये 1883 बना हुआ है। ये जो कब्रिस्तान है ये इसका वो है, ये पता नहीं क्या है। हाँ ये 1838 है, सॉरी 83 नहीं है, 38, यानी 200 साल पुराना है भाई, तकरीबन 250 साल पुराना है ये कब्रिस्तान, मुझे जहाँ तक समझ आ रही है बात। आज देखा है मैंने ये। ये लो एक और आ गई, 1857। अब बताएं आप, अगर हमारे पास में मुझे यकीन है गोरा कब्रिस्तान वगैरह इससे ज़्यादा पुराने हैं कराची में जो हैं, मुझे यकीन है। लेकिन असल मसला ये है कि हमने उसको उस तरह से संभाल के रखा हुआ है, हमें पता ही नहीं। अगर वहाँ पे है भी ना इतना पुराना, तो हमें तो नहीं पता कि इतना पुराना है भाई हुई कब्रिस्तान वहाँ पे। ना उसके ऊपर कोई डेट लिखी हुई है, ना कोई उसकी हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। आप लोग ठीक हैं? कुछ कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें, अब ये इस कब्रिस्तान की ये हिस्ट्री है सारी, अब उसको पढ़े कौन भाई। की ये जो इनके इस कब्रिस्तान में जो मेन लोग दफन है ना, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग दफन हुए हैं इसमें। अब वो कहाँ पे हैं क्या हैं वो नहीं पता। और कहाँ लेके जाऊँ आपको मैं? आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अब तो रमज़ान गुजर गए। अफ्रीका आप हैं? आप कहाँ हैं? अनाया, मैं इस वक्त बर्मिंघम में हूँ। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अच्छा मलिक, अच्छा बैठ जाऊँ ना, मुझे रोज़ा लग रहा है। आपको 1 मिनट। यहाँ ठीक है, चिट्टा आ रहा हूँ ना, ऐसे ज़्यादा ठीक है वैसे। नदीम मलिक। भाई अभी भी तो रमज़ान है ना? हाँ रमज़ान तो है, अभी भी है, अभी रोज़ा भी है मेरा यार, अभी तो रोज़ा भी नहीं किया। डर नहीं लगता? डरने वाली क्या, इधर ही आना है यार, डरने वाली क्या बात है। अपने इंडिया दिया भी कबूल। ठीक है जनाब, वालेकुम अस्सलाम।
बहुत ही पुराना ग्रेवयार्ड है आतिफ भाई। जी बिल्कुल नदीम भाई, बहुत पुराना है, इससे भी ज़्यादा पुराना है। मैंने तो 5000 साल पुरानी चीज़ें देखी। मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक़ है, खंडरात देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, और ऐसी जगहें जहाँ पर मेरे अलावा कोई ना हो। और आप आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा ठीक है। करमजीत कौर, मोहम्मद अफशां, नाइस ब्रो। मैंने एक दिन पूछा कि यार ये आप लोग हर लड़की अपने आगे कोर क्यों लगाती है, तो उसने पता क्या जवाब दिया, यदि हर मुसलमान अपने आगे मोहम्मद क्यों लगाता है। मैंने कहा यार बात तो सही है वैसे। आते भाई हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सैयद मुदस्सर, मुबीन अहमद, कब्र पर चादर नहीं चढ़ानी, अल्लाह माफ़ करे यार, क्या कर रहे हैं। तारिक इकबाल, टाइम क्या है? ये एक लंबी बहस है, मतलब ये बहुत अजीब किस्म की बहस हो जाएगी। अभी कल ही मैं एक बंदे से बहस कर रहा था और लड़ाई हो गई, बस लड़ाई नहीं हुई, मैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त, लेकिन बहस जो है वो कहीं और। कुछ लोग जज्बाती भी हो जाते हैं ना भाई। देखिए आप किसी भी चीज़ में अगर आपका मौक़िफ़ है ना, तो उसको आप किसी का, अगर आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं तो किसी का मौक़िफ़ भी सुन सकते हैं। तो वो बात चली चांद पे ना, तो हमें पता चला कि जी यहाँ पर जो हमने बर्मिंघम में ईद मनाई है, यूके में जो रमज़ान शुरू किया है वो 2 दिन बाद शुरू किया है। तो वो ना रमज़ान जो हमने शुरू किया है वो 2 दिन बाद शुरू किया, चांद नज़र आ गया था। तो मैंने बोला भाई तुमने फिर फलकियात वाले जो हैं, फोरकास्ट, जो मून फोरकास्ट के जो बताते हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने तो 10 साल पहले आपको कैलेंडर दे देते हैं कि यार ये लो, ये आपका चांद नज़र आएगा, आप क्यों नहीं यकीन करते उसकी बात का? नहीं अपनी आँख से देखना ज़रूरी है मौलवी, वो अपना वो क्या कहते हैं उसको, चांद नज़र आएगा तो ईद करेंगे और ये करेंगे। तो मैंने वैसी बहस कर रहा था, मैंने कहा यार लॉजिकल बात है कि कहा गया है कि हाँ जी बस ठीक है, चांद नज़र आए तो ईद कर लो, ये इसको हदीस कह लें या इसको आप एक वो कह लें, क्योंकि वो उस ज़माने की बात थी, आज से 1400-1500 साल पहले की बात आप कर रहे हैं कि भाई आपको चांद नज़र आएगा, आप ईद करने। वालेकुम अस्सलाम मुजी भाई, क्या हाल है? तो वो उस ज़माने में ज़ाहिर है और कोई सोर्स ही नहीं था। तो अब फलकियात आपको बता देती है कि 100 साल बाद चांद किस दिन निकलेगा, किस टाइम पे निकलेगा, तो आप यकीन कर लें। नहीं हम फलकियात की बात का यकीन क्यों करें? तो मैंने कहा भाई अगर फलकियात की बात का यकीन नहीं करते तो जब नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा खोलते हो, रोज़ा रखते हो, सहरी का टाइम करते हो, तो फिर कैलेंडर क्यों देखते हो? कैलेंडर तो फिर नहीं देखना चाहिए, फिर तो आपको बाहर जाकर के देखना चाहिए कि सूरज कितना डूब गया है, साया कितना है, कि किस वक्त ज़ोहर का टाइम होगा, किस वक्त असर का टाइम होगा। नहीं इसके बारे में हुक्म नहीं होगा लगे। तो मैंने कहा यार ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ना यार भाई। जिस तरह से इसके बारे में हुक्म है कि भाई जब साया इतना हो जाए तो ये नमाज़ पढ़ लो, साया इतना हो जाए तो ये नमाज़ पढ़ लो, तो इसी तरह से है कि भाई चांद जो चांद देख ले वो अपनी अपनी ईद कर ले, बस बात ख़त्म हो गई। मेरे हिसाब से तो यही है जो मेरी नाक़िस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। आप साया जो है वो नहीं देख रहे हैं, बाहर निकल के सूरज नहीं देख रहे हैं, आपको एक टाइम दे दिया गया कि इस टाइम पे अफ्तारी खुलेगी और इस टाइम पे बंद होगी, आप उसके हिसाब से कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जहाँ चांद की बारी आएगी तो वहाँ देखना ज़रूरी है चांद। ये मुल्लाओं ने अपना वो, मेरे हिसाब से वो, अब यार काम नहीं है ना, मुल्ला का काम नहीं है चांद देखना। भाई मौलवी को कहाँ तुमने चांद दिखाने के लिए बिठा दिया? मुनीब रबान बैठा होते हैं, साहब सबसे ऊपर, और वहाँ पे चांद देख रहे होते हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसमें अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, इतना ज़्यादा इल्म नहीं है मुझे। बहुत सारे लोगों ने ये कहते हैं कि जी ये हदीस है कि नहीं, चांद देख कर ही ईद करनी है, एक बंदे की गवाही होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बिल्कुल अपनी बातें सही हैं, सही बात है, लेकिन यार चांद जिसका काम है चांद देखना, उसको दिखा दो ना यार। अब मौलाना वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चढ़ जाते हैं वो हबीब बैंक की छत पर, वहाँ से वो चांद देखते हैं और वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। रात के 3 बजे चांद नज़र आता है उनको, रात के 3 बजे चांद नज़र आता है। ओ भाई तुम यार फलकियात को बोलो, महकमा मौसमियात को बोलो भाई कि बता दें हमें किस टाइम पे चांद नज़र आएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे। वो आपको वो टाइम बताते हैं, किस टाइम पे किस जगह पर कितनी देर के लिए चांद पैदा होगा, उसकी कितनी वो होगी, ये हमें सब पता है कि इतना होना चाहिए, इतनी उसका साइज़ होना चाहिए चांद का, तो हम उसको मान लेते हैं। तो हर चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन चांद के मामले में आकर हमारे इख्तलाफ हो जाता है। ये सिर्फ मौलवियों के अपने ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है, बस अपनी अपनी वो इन आया रात के 3, हाँ रात के 3 नदीम भाई, आप यकीन माने रात के 2-2 बजे तक हम लोगों ने ईदें की हैं। कूल डाउन नहीं मैं कूल डाउन दूँ, मैं समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा भी देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है ना बस आंखें बंद करके ही हमने आंखें बंद करके किसी न किसी तकलीद करनी है। कुछ अपना अकल भी इस्तेमाल कर लिया करें ना यार, अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बस रोज़ा लग जाएगा, रोज़ा तो लगना शुरू हो गया, मैं जा रहा हूँ बस। हाँ अभी बिरयानी बनानी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी अकल भी इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर फलकियात आपको बताती है, जो फोरकास्ट है इसकी मून फोरकास्ट, वो आपको बताते हैं कि भाई यहाँ आज चांद नहीं निकलेगा, याद निकल गया। अबे भाई यहाँ यूके में तो चांद नज़र ही नहीं आता ना, बादल ही बादल है, ये बादल है सामने, हाथ से बादल पकड़ लें आप
परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं रहें आप सच्चाई के साथ और हक के साथ रहें। सही रात के 3 बजे, माफ़ी सबको खाना चांद नज़र आता है। यार यही तो हम क्या करें फिर। हैदर पटेल, एक शायरी क्या करूं मैं इस वक्त, मुझे कोई शायरी वायरी याद नहीं है। और अल्लाह पाक आपका हर काम को आसानी दे, आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तीसरी बार आपको सलाम, और रही आपने जवाब नहीं दिया। राना हिना, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपका मैसेज कैसे पढ़ूँ मेरी बहन, क्या हो गया। हेयर वी स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे इवनिंग फ्रॉम द कैलकुलेशन। ठीक है। महराज आलम, रियल मुग़ल। आते भाई कहाँ हैं अभी? मैं इस वक्त कब्रिस्तान में बैठा हूँ। मुर्दों से ज़रा हेलो है करने आया था, कोई पूछता ही नहीं इन बेचारों को यार। सुमेरा इमरान, अच्छा शेफ़ या नहीं अच्छे आरजे। मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। मैं मतलब अपनी स्कीमें लड़ाता हूँ मैं खानों में, कोई मतलब मैं वो नहीं करता, वो फार्मूलास जो होते हैं ना वो मैं फॉलो नहीं करता। मैं अपने हिसाब से सब कुछ डालता हूँ और बन जाता है, सही बन जाता है। कभी कभी बनाता हूँ तो वो कैसे हैं आप? रिजवान, मैं ठीक हूँ। उम मोहसिन, वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपके साथ हूँ आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया है ना आपका। तो अब ये मामला है कि आप लोग तरावियाँ तो पढ़ ली होंगी आप लोगों ने, है ना। अबे भाई तरावियाँ में बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, खाना ज़्यादा खा लेता हूँ ना। अच्छा वो सहरी मैंने ना वो लगा दी, सहरी की फ़ोटो खींच के ना, सहरी में जो मैं करता हूँ सहरी, वो फ़ोटो खींच के मैंने अपने फेसबुक के स्टेटस पे अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पे। अच्छा भाई जो लोग मेरे साथ व्हाट्सअप पे ना, मेरा स्टेटस देख लिया कीजिए प्लीज़। मैं आजकल आप लोगों को कुछ नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेटस पर ज़रूर अपनी अपडेट्स कर देता हूँ बहुत दूर से, तो वो स्टेटस ज़रूर देख लिया कीजिए। अच्छा तो मैंने ना, मैं या तो एक गिलास दूध का पी लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में ना एक परिंदा बैठा बड़ा खूबसूरत यहाँ पे, एक साथ में दूध पी लेता हूँ। और या फिर अगर रात की जो कोई फ्रूट चाट वगैरह, मुझे क्रीम वाली फ्रूट चाट पसंद है, तो वो क्रीम वाली अगर फ्रूट चाट अगर बची भी होती है तो वो खा लेता हूँ, या दही वगैरह खा ला। आज मैंने सुबह दही खाया था, तो वो मैंने फ़ोटो खींच के ना फ्रूट चाट की, और उसकी कह रही अच्छा ये अच्छा लोग, बहुत सारे लोगों ने ना मैसेज किया कि ये आपकी सरी क्यों। तो यार मतलब पराठे खाऊँ मैं सुबह सुबह उठ करके? यार हम प्रदेश में रहते हैं भाई, यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना पराठे वराठों का। अब घर वालों को क्या डिस्टर्ब किया जाए, सुबह सुबह पराठे बनाओ। आई एम गोइंग पाकिस्तान नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह, दुआ फॉर मी सेफ इजी टू। चलें, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो वो हाँ, ये वानिया ने भी मेरा ख्याल है मैसेज किया था मुझे कि सिर्फ ये, हाँ तो और क्या मतलब है, सिर्फ यही होता है ना मतलब। हाँ थोड़ा रमज़ान वाला, इबादत वाला शायरी कर दो। हाँ चले, मैं करूँगा इंशाल्लाह। अब्दुल आलम ख़ान, रिजवान आज कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। आज मैंने एक स्टेटस पे क्या छोड़ा था, मैसेज क्या छोड़ा था मैंने, तुझे तकसीम कर देगा ये तेरा दिल दिल में घर करना। आपका प्रोग्राम कब आएगा? तो भाई मेरा प्रोग्राम होगा है ना जी, वैसे तो मेरा प्रोग्राम थर्सडे को होगा, लेकिन फेसबुक पर लाइव मैं करूँगा सैटरडे की रात को 10 से लेकर 1 बजे तक यूके टाइम, आपके रात के 2 बज रहे होंगे। हेलो, या नाउ रॉन्ग नंबर, या सॉरी। हेलो, अब आ रही है आवाज़?
नो वॉइस। ओ अब आ रही है। आवाज़ कहाँ गई यार? वो फ़ोन आ गया था ब्रो, आवाज़ प्रॉब्लम। आवाज़ नहीं आ रही। नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस। आई डोंट नो जी। सरदार उमर ना, ओके, अच्छा फिर ठीक है, वॉइस आ गई। वो फ़ोन आ गया था बीच में, शायद इसलिए कुछ पंगा हो गया होगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कब्रिस्तान में आना चाहिए है, जाना चाहिए। इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? ओ भाई, कुछ लगता है मेरे फ़ोन में कोई आसे वासे तो नहीं आए, रूश हुए तो नहीं आ गई यहाँ पे, होंगी शायद कहीं। आए अब ठीक है। तो वो मैं ये कह रहा था कि कब्रिस्तान, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम लंदन। नदीम मलिक, अच्छा ठीक है। लंदन में लोग कैसे रहते हैं मुझे समझ में, जब भी जाता हूँ टिकट लगा के आया था साला, इतना वहाँ पे ना उसका मसला होता है। कैसे करूँ मैं? दरमियान में किसने कॉल की इसीलिए, हाँ आवाज़ चली गई थी बिल्कुल। मेरी नाइस अनीस वाला का नाम हमना और तला, ठीक है जनाब, ले लिया नाम लेने से क्या होता है वैसे। तुर्की से हैं, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान गिलानी वालेकुम अस्सलाम। तो मैं कह रहा था कब्रिस्तान आने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक सोच लेकर के आएँ, इबरत लेकर के आएँ। ये ज़रूर सोचें कि यार ये भी तो थे, इन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, दुनियावी लिहाज से बड़ा इन्होंने वो किया, लेकिन आज भी यहाँ पे बैठे हैं। तो कल को एक दिन आएगा कि हम भी इन्हीं की जगह पर होंगे, मतलब मुस्लिम कब्रिस्तान में होंगे लेकिन इन्हीं की जगह होंगे। रियली कोई रूह आ गई है आपके पास। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अनवर, हिना, करमजीत, यार वैसे डराए नहीं मुझे। रिजवान गिलानी वालेकुम अस्सलाम। आते भाई, कराची में पहले पैदा हुआ है और रूट्स झेलम से हैं। नहीं, मैं झेलम से पैदा हुआ हूँ, झेलम से मेरे रूट्स हैं और कराची में मैं रहा हूँ मेरे भाई मुश्ताक भाई। मैं कराची में, मतलब मैं जुलाई में पैदा हुआ था। तो हमारी अम्मा क्या करती थी कि हर जून जुलाई की छुट्टियां गुजारने के लिए, मेरी अम्मी बेसिकली झेलम से थी, झेलम से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भी हयात हैं। अब्बू मेरे मीरपुर से थे। तो अब्बा को ना, अम्मा की जब शादी हुई ना, तो अब्बा मीरपुर से तो थे, लेकिन अम्मा ने ना, अम्माओं का मतलब औरतों का आपको पता होता है, अम्मा ने जनाब उनको घेर घार के ना कन्वर्ट कर लिया मीरपुरी से पंजाबी में। तो मुझे मीरपुरी, मेरे अब्बा मीरपुरी हैं, लेकिन मुझे मीरपुरी नहीं आती है, मुझे पंजाबी आती है, क्योंकि माँ की ज़बान सब सीख लेते हैं, तो पंजाबी मैं काफ़ी बोल लेता हूँ, काफ़ी अच्छी बोल लेता हूँ। ऑन एयर नहीं बोलता हूँ, ख़राब बोलता हूँ, लेकिन वैसे मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ कम से कम। तो 2 लाइन हो जाए, अभी पढ़ता हूँ। तो मैं किस्सा तो सुना दूँगा आपको पहले। अम्मा ने भाई वो ना अब्बा को मीरपुरी से हटा करके ना उन्होंने कन्वर्ट कर लिया पंजाबियों में। तो अब्बा भी पंजाबी बड़ी अच्छी बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि अब्बा मेरे अपने बचपन से ही कराची में थे, वो कहीं आए होंगे झेलम में, तो उनको ना अम्मा खेतों में खेलती हुई नज़र आ गई थी। तो अम्मी खेतों में खेल रही थी और अब्बू की जो बहन थी ना, यानी कि मेरी जो फूफी थी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, वो मेरी अम्मी की मामी थी। कोई रिश्ते ऐसे बीच में ना कुछ गुड़ल हुए हुए थे, वो कहते हैं गुड्डल हुए हुए थे कुछ ना। तो अम्मी की जो मामी है ना, वो मेरे अब्बू की बहन थी सगी। तो अब्बू ने कहा भाई ये जो लड़की है, जो बिल्कुल 16-17 साल की होंगी, कि भाई ये जो खेतों में तो हमारे नाना के घर के बाहर खेत थे बहुत ज़्यादा, अब तो पूरा वो झेलम आबाद हो गया ना, उस ज़माने में बिल्कुल ए नौशाही। तो वहाँ पर वो अब्बू ने बात की, और अम्मी को तो पता ही नहीं था। वो अब्बू तो शरीफ आदमी थे, खाते कमाते थे बचपन से ही, कराची भाग गए थे वो बचपन में ना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके यहाँ से। तो अपना वो वहीं पे, तो फिर अम्मी से शादी होकर के अम्मी भी कराची चली गई। फिर वहाँ पे मेरे बड़े भाई हुए, फिर मेरी बहन हुई। फिर जब मेरे बड़े भाई हुए, फिर मेरी बहन हुई, तो वो जून जुलाई की छुट्टियों में ना यहाँ पर आते रहते थे ना, छुट्टियाँ होती थी जून जुलाई में, तो झेलम आते थे। अबे भाई वो मैं जुलाई में होना था, अम्मा जून में आ गई यहाँ पर। अम्मा ने बोला जुलाई तक अभी है, मतलब मुझे अगस्त में होना होगा शायद, तो अम्मा ने कहा मैं वापस चले जाऊँगी। वो मतलब मुझे थोड़ा सा, तो मुझे आने की जल्दी थी, तो वो ये चक्कर हुआ। तो फिर मैं जब पैदा हुआ उसके बाद फिर चले गए होंगे हम वापस। तो फिर मैं जी, मेरी बचपन सारा बड़ा नाज़माबाद 2 नंबर में मैं पैदा हुआ, वहाँ पे मैं सारी ज़िंदगी मैंने गुजारी, अपनी एजुकेशन वहाँ से ली। फिर हम लोग वहाँ से नॉर्थ में शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ से फिर हम दोबारा से झेलम चला गया मैं, कुछ अर्सा मैं झेलम में, फिर काम के सिलसिले में हम सब जगह पे फिरता रहा। फिर यहाँ पर आ गया, काफ़ी साल हो गए, अब तो यहाँ पे 10-12 साल हो गए। आते भाई ये क्वेश्चन को 7-8 बार आगे आ गया था, तो मैंने सोचा कि करके जवाब लिख दूँ। मैंने कहा कि कराची में पहले बड़े हैं समझ नहीं आई मुझे। सैयद रिजवी, मुश्ताक भाई समझ में नहीं आई मुझे आपकी बात। उमर सिद्दीकी, अच्छा जी
बाबूजी। हाँ अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि अब मुझे ना चलना चाहिए, बिरयानी बनानी है। 7:30 हो रहे हैं, 6:30, 5:30। अबे 5:30 हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी? 5:30 हो रहा है भाई। 7:30, 7:45 पर असर की नमाज़ भी है। वैसे मैं नमाज़ ना माज़रत के साथ मैं नमाज़ मस्जिद में नहीं पढ़ता, हमारी मस्जिद बहुत दूर है यार। तो लेकिन अभी मैंने ना शुरू की हुई है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी। तरावियाँ भी पढ़नी शुरू की हुई थी, वो 8 के बाद भाग जाता हूँ बस, ये चक्कर होता है यार। टांगों में दर्द शुरू होता है, अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब कहना नहीं चाहिए, तरावियाँ पूरी पढ़नी चाहिए वैसे, लेकिन ना 8 के बाद ना मेरी पता नहीं क्यों, या तो माइंड सेट होता है थोड़ा सा एक ना कि भाई 8 भी खैर है, 8 भी पढ़ लो तो ठीक है। तो पहले तो 2 दिन मैंने पढ़ी नहीं, कुछ मसरूफियत थी। उसके बाद कहाँ से सलमान भाई, मैं कहाँ से हूँ, बर्मिंघम से, टेक केयर। तो वो ना हाँ, तो अब मैंने तरावियाँ पढ़नी शुरू की हुई हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ता, थोड़ी सी ना, बस वो शहीदों में नाम लिखवा लेता हूँ। यहाँ भी मैं गया तो था ना, अचारी बिरयानी, हाँ सुमेरा इमरान अचारी बिरयानी, खुशबू तो महसूस कर लीजिएगा आप। ओके जी, लव यू, बहुत शुक्रिया आपका, खुशबू महसूस कर लीजिएगा आप। यार परिंदे भी बैठते हैं यहाँ पे सुबह के टाइम पे, अगर आप आए ना यहाँ पे फजर के बाद, शेख अली अब्बास फजर के टाइम पर आएँ तो यहाँ पे सारे परिंदे बैठे होते हैं, और वो जिस तरह से वो तस्बीह नहीं हो रही होती, वो जो परिंदे बोल रहे होते हैं, मुझे परिंदों की आवाज़ बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर सुबह के टाइम पे जब यहाँ पे आए ना, तो वो जो आवाज़ आती है बाहर से, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे बोल रहे होते हैं, बहुत कमाल की होती है, तो वो इन्जॉय करता हूँ मैं अक्सर। क्या हो गया मुझे? रेडियो पाकिस्तान में जॉब करती हैं एज कंपेयर। आतिफ भाई मैंने कहा कि मैं रेडियो पाकिस्तान में, अच्छा रेडियो पाकिस्तान में जॉब करती हैं आप, अरे वाह, है ना, कौन से सिटी में? मेरे जो सादे मोहतरम है सलमान मौज़म साहब, वो भी रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से रिटायर्ड हैं। ओके टेक केयर, ओके प्लीज़ कॉल मी, सलमान कॉल यू, ओके। ओ तेरे की, ओ वाओ, देखो लोग यहाँ पर वो करने आए हैं, आप ये देखें, मैं दिखाता हूँ, कुत्ते, वो कुत्तों को टहलाने के लिए आए हैं 2 गोरे। यहाँ पे किसी के पास कुछ होना हो लेकिन कुत्ता ज़रूर होता है। खैरपुर से हैं, अच्छा खैरपुर से हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे से ना, वो छोटी नस्ल के नहीं होते कुत्ते, वो हैं ये। आपका शो बहुत नाइस है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआ नूर, अच्छा लड़की हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाना खैरपुर कहाँ पे है ये? सादकाबाद खैरपुर, वहाँ तो नहीं है कहीं? खैरपुर, पीरज़ादा सरवर शाह मसूदी। ओह, रात को काफ़ी गोश्त समझ नहीं आई मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा मेरे से सीखने को मिलता है? रेडियो पाकिस्तान में आपको किसने ले लिया, अगर आप अभी तक सीखी में नहीं है तो ये बताएं मुझे, कैसे हो भाई? कैन आई मीट यू? सलमान अली, हाँ जी बिल्कुल, आप कहाँ पे मिलना चाहते हैं बताइए। मैं ठीक हूँ मसूदी साहब। मुल्तान कब चक्कर लग रहा है? रिजवान गिलानी, मुल्तान में आया था ना 2 साल पहले, मेरे दोस्त होते हैं वहाँ पे, मेरे एडमिन्स होते हैं बहुत सारे मुल्तान में। सर जून एरिया का कुछ सुना दें। अच्छा जॉन एरिया कराना, जी वहाँ से थोड़ा पीछे है खैरपुर, हाँ देखा ट्रेन में, याद है मुझे, खैरपुर भी आता है, सादकाबाद भी आता है। हेबा भाई रमज़ान मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शेख काइंडली कोई पोइट्री सुना दें इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे। चले मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। बल्कि ऐसा करता हूँ यहाँ पे आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, आए बैठे बैठे भी ना बुढ़ा हो गया वैसे मुझे लग रहा है मुझे। मैं भी झेलम, दुआ झेलम से हैं, आज़ाद कश्मीर होती हूँ। अच्छा दुनिया झेलम से आगे निकली, आप आज़ाद कश्मीर से निकल बताएँ। अच्छा अर्ज़ किया है कि इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे। क्या हो रहा है ये? एक मिनट, वो ना पीछे से सूरज आ रहा है, मैं उस तरफ करूँगा ना तो फिर मेरी वो सही आएगी, रुकी। यार क्या हो गया ये मुझे अचानक से? हाँ अब सही है ना, देखा। अर्ज़ किया है कि इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरी रूह मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे।
ये जो हालात हैं मेरे, मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे। तू मेरी रूह मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। अबू बकर एक बार फिर से, अब बस कर दें। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ बाहर जाते हुए, कैसे जाएंगे बाहर हम। क्या हुआ ये क्या हुआ, लाइट ऑन हो गई यार, ये कैसे ऑन हो गई लाइट।